हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा सेल जंक्शंस। तो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑल कंटेंट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो और कोई बनाने की ज़रूरत ना पड़े। 1 मिनट, फ्लैश लाइट आ रही है, लेट अस ग्रैब दिस। या तो अब ठीक है, मेरे को लगता है हाँ ठीक है। तो सेल जंक्शंस, तो सेल जंक्शन क्या रहता है? जंक्शन मतलब जहाँ पर दो चीज़ें आके मिलती हैं। तो सेल जंक्शन यहाँ पर सेल सेल को आके मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करते हैं सबसे पहले। सेल जंक्शन तो हो गया कि जहाँ पर सेल को सेल आकर मिलता है, तो वो पार्ट हो गया सेल जंक्शन। ठीक है, ये वाला। अब सेल जो है, सेल के साथ मिलने के अलावा एक चीज़ और से मिल रहा है, विच इज़ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स रहती है, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स। तो सेल जहाँ सेल से मिल रहा है वो जंक्शन है, और सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से मिल रहा है वो भी जंक्शन है तो दोनों जंक्शन ही। लेकिन इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। जो सेल टू सेल का जंक्शन है, इसे हम कह देते हैं इंटर सेल्यूलर जंक्शन। इसे हम कह देते हैं इंटर सेल्यूलर जंक्शन। ठीक है, और जो सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से मिल रहा है उसे हम कह देते हैं मेम्ब्रेन जंक्शन। मेम्ब्रेन जंक्शन। तो स्टार्टिंग में ही दो टर्म्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन और मेम्ब्रेन जंक्शन। अब सेल जंक्शंस होते कौन कौन से हैं, इसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, हम सारा समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन पता लग गया, जहाँ पर सेल सेल को आके मिलता है। जब सेल सेल को आके या सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स को आके मिलता है। सेल सेल से जहाँ मिलता है उसे कह देते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, और सेल एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से जहाँ मिलता है उसे कहते हैं मेम्ब्रेन जंक्शन। तो सेल जंक्शन को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सेल जंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 जंक्शंस। ये कौन कौन से हैं? दीज आर ऑक्लूडिंग, ठीक है, जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन। ठीक है, इन 3 तरीके से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्लूडिंग जंक्शन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या रहता है? ऑक्लूडिंग जंक्शन, सो क्या होता है? ऑक्लूडिंग जंक्शन यानी कि जंक्शन तो है, सेल और सेल के बीच में जंक्शन तो है, लेकिन ऑक्लूड कर रहा है, उसमें से कुछ जाने नहीं देगा ये। तो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके बीच में जंक्शन तो है, बट ये इतना टाइट है कि ये कुछ निकलने नहीं देगा इसके बीच में से। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर। सो मूवमेंट ऑफ आयंस एंड molecules is restricted here. okay, so occluding junction के अंदर, occluding junction is a type, उसके अंदर जो एग्जांपल पढ़ते हैं, जो वाकई में एक जंक्शन को नाम दिया गया है, वो कौन सा है? occluding junction के अंदर एग्जांपल हम जो मेनली पढ़ते हैं वो है टाइट जंक्शन। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पर occluding junction की फ़ोटो दिखाई है, ये जो है दिस इज़ अ टाइट जंक्शन। ओके, सो नेवर कंफ्यूज, ऑक्लूडिंग जंक्शन का ही आगे सब टाइप है टाइट जंक्शन, एक ही आता है इसके अंदर, ऑक्लूडिंग के अंदर टाइट जंक्शन। तो अब स्टडी करेंगे टाइट जंक्शन को। तो ऑब्वियसली अगर ऑक्लूडिंग जंक्शन नहीं मूवमेंट दे रहा है तो टाइट जंक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑक्लूडिंग जंक्शन। ठीक है, विच प्रिवेंट द इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो ये इंटरसेलुलर एक्सचेंज नहीं होने दे रहा, तो इसे एक और चीज़ कहते हैं, टाइट जंक्शन को एक क्या कहते हैं, और इट इज़ कॉल्ड जोन्युला ऑक्लूडेंस। जोन्युला ऑक्लूडेंस, तो जो वाकई इसको याद रख सकते हैं वो रखें, नहीं तो ये इसका नाम है वैसे, जोन्युला ऑक्लूडेंस। ठीक है, तो जोन्युला ऑक्लूडेंस तो क्या रहता है कि सेल जहाँ पर सेल से आके फॉर्मली मिलता है, उस पार्ट को, उस
पार्ट की जंक्शन को कह देते हैं टाइट जंक्शन और जोड़ला ऑक्लूडेंस, ठीक है। तो ये जंक्शंस जो है मेनली टाइट जंक्शन कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंस इनकी कहाँ पर होती है, प्रेजेंट ओवर, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो बताता हूँ आपको। अभी स्टैंड मेरा गिर रहा है थोड़ा, मेरे को सेट करने दो थोड़ा। हाँ अब ठीक लग रहा है, हाँ अब ठीक है। तो ये होते हैं एपिकल मार्जिन्स ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल cells in intestinal mucosa, ओके। और दूसरा हम यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ पर होता है, एक होता है वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कैपिलरी वॉल। तो यहाँ पर होता है एपिकल मार्जिन्स ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स इन इंटेस्टिनल म्यूकोजा। इंटेस्टिनल म्यूकोजा जो सेल, ये इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोजा होता है, उसके एपी मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उसके एपिकल मार्जिन जो कॉर्नर हैं उसके ऊपर टाइट जंक्शंस होते हैं। वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल यानी कि किडनी में जो रीनल ट्यूब्यूल की वॉल है उस पर टाइट जंक्शन होते हैं और कैपिलरी वॉल पर होते हैं, कैपिलरीज की वॉल पे। तो टाइट जंक्शन पर वहाँ का क्या फंक्शन है कि वो उसमें से पैसेज ना लॉन करे। ऑब्वियसली इंटेस्टाइन लीक नहीं होनी चाहिए, रीनल ट्यूब्यूल लीक नहीं होनी चाहिए, कैपिलरी लीक नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर होते हैं टाइट जंक्शंस, ठीक है। तो ये था इसका ओवरव्यू। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सॉरी, सो हम पढ़ रहे हैं टाइट जंक्शन, ओके। तो लेट्स स्टडी इट्स स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मेजरली क्या है, किसके बने हुए हैं ये, रिजिज के, ये ग्रीन ग्रीन है रिजिज, ठीक है। तो इसके दो हाफ्स हैं, इसको अगर डिवाइड किया जाए, इफ़ वी डिवाइड दिस, तो इसके दो हाफ्स हैं, एक सेल का एक दूसरे सेल का, ठीक है। तो जो दोनों हाफ है रिजिज के वो आपस में फ्यूज़ हुए हैं टाइटली, ठीक है। तो दोनों ने आपस की जो स्पेस है वो बिल्कुल ही कम कर दी है, ठीक है। तो ये बनाते हैं टाइट जंक्शन, दोनों के पास टाइट जंक्शन स्टैंड है। अब बात ये है कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी फेविकोल है जो उनको जोड़ रही है। तो वो फेविकोल यहाँ पर कौन सी है, वो है यहाँ पर प्रोटीन्स। तो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं इनके पास, दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स यहाँ पर दो तरह के हैं, एक है टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है, और दूसरे हैं यहाँ पर स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, इसमें आ जाते हैं जैसे कि ऑक्लूडिन्स, ये नाम ही याद रखने हैं आपको। प्रोटीन कौन कौन से आते हैं, क्लॉडिन और जैम्स। जैम्स क्या रहता है, जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल्स, जैम्स रहता है जंक्शनल एडहीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये रहता है जैम्स। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स में दूसरी तरफ कौन कौन से रहते हैं, इसमें रहते हैं सिंगुलिन, सिम्प्लेकिन, नहीं भी नाम याद आते कोई बात नहीं, तो आप बीच में से कोई जो आपको इजी लगे वो रख सकते हैं, जैसे जो 1 2 3 तो याद रहेगा ना। तो ये स्कैफोल्ड प्रोटीन्स है, दो अलग अलग प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या है वो बताता हूँ आपको। जो टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये स्ट्रैंड, जो रिजिस के स्ट्रैंड है ना, स्ट्रैंड में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो जो एक तरफ का स्ट्रैंड है, अब इसको लेट्स खोल लो ना, ये मान लो ये एक तरफ का स्ट्रैंड है, ये दूसरी तरफ का स्ट्रैंड है, ठीक है। उधर एक सेल है, इधर दूसरा सेल है। तो अगर इसमें से पढ़ें तो जो टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो ये स्ट्रैंड्स में है, इसके अंदर जो स्ट्रैंड्स हैं इसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और जो इधर भी ये लगे हुए हैं, तो एक
जो इसका जंक्शन है वो दूसरे सेल के साथ इसको जोड़ता है, ठीक है। तो जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स हैं वो भी इसको स्ट्रेंथन कर रहा है। तो इसमें क्या रहता है, जो ये ब्लैक है ना, ये है टाइट जंक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये इसके अंदर भी है रिजिस के, और सेल टू सेल भी एडहेयर करता है। तो जब ये सेल टू सेल एडहेयर कर रहा है तो उसके बाद जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स है दीज ब्लू वाले, तो ये उसके ऊपर अटैच रहते हैं उसको और कंपैक्ट करने के लिए, ठीक है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्रोटीन। अब आ जाओ इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो इसके फंक्शंस बहुत इजी हैं, इसके नाम से पता चलते हैं। पहली तो बात ये टाइट जंक्शन है, तो ऑब्वियसली टाइट है तो उसको फर्मनेस दे रहा है, तो फर्मनेस के कारण ये अपना पहला फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये उसको स्ट्रेंथ दे रहा है एंड स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये पैसेज नहीं होने देता चीज़ों का, लेकिन फिर भी ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को ये अलो करता है अपने बीच में से जाने के लिए। तो दिस इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है इसके पास। तो क्या चीज़ें हैं जो ये अलो कर रहा है अपने में से, ठीक है। तो उसमें आ जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बहुत ही छोटे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसको अलो कर रहा है वो अपने में से जाने के लिए, ठीक है। तो ये है। तो तीसरा आ गया कि ये फेंसिंग कर रहा है, फेंसिंग यानी कि बाउंड्री दे रहा है सेल को, तो इधर वाला चीज़ इधर रहेगा, उधर वाला उधर रहेगा, तो ये फेंसिंग भी कर रहा है, ठीक है। और जो इसका मेन याद रहना चाहिए आपको, दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर, अल्सो कॉल्ड BBB। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर में इसका बहुत अहम रोल है। क्या करता है कि जो ब्रेन की कैपिलरीज होती हैं ना, उसमें ये BBB बनाता है, जो कि मतलब कैपिलरीज हैं, ठीक है, उसमें से अलो नहीं करता सब्सटेंसेस को कि ब्लड में आए। एक मिनट सॉरी, मैं बताता हूँ आपको। ये ब्रेन है, ये कैपिलरीज है, ठीक है, और इधर ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो जो ब्लड जा रहा है उसके बीच में जो सब्सटेंसेस हैं वो ब्रेन के टिश्यू में घुस नहीं पाएंगे, ठीक है, घुस नहीं पाएंगे। तो टाइट जंक्शन ऐसा करता है, लेकिन कुछ चीज़ें को जाने देता है। कौन सी? जैसे कि लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हो गए, ठीक है, और ड्रग्स हो गई, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल, और स्टीरॉयड्स हो गए। तो इनको ये लो करता है कि ब्रेन टिश्यू में जा सके, अदरवाइज नहीं करता, क्योंकि ब्रेन को हर एक चीज़ नहीं देने देता, क्योंकि ब्रेन को ख़राब कर सकती है इसलिए, ठीक है। तो ये था टाइट जंक्शन। तो अब उसके बाद आ जाओ, ये ऑक्लूडिंग जंक्शन का हो गया टाइट जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन में एक ही था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ कम्युनिकेटिंग जंक्शन, इधर पढ़ते हैं हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन में, कम्युनिकेटिंग जंक्शन इज, ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या कर रहा है कि पैसेज लो नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेटिंग इज अपोज टू दैट कि सेल जंक्शन जो परमिट कर रहा है इंटरसेलुलर एक्सचेंज, यानी कि एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है, और इसके बीच में ऐसा जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। ये तो किडनी लग रही है, थोड़ा इसको अच्छा सा बनाना पड़ेगा। एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इसके बीच में से एक पैसेज लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या रहती है कि जब गैप जंक्शन आता है ना, गैप आता है बीच में, तो वहाँ पर जो सेल की वॉल्स हैं वो थोड़ी और क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शन बन जाता है, दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2, तो ये रहता है बीच में गैप। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या कर रहा है, इंटरसेल्युलर जो एक्सचेंज है उसको अलो कर रहा है कि तू जा। तो वी कैन मार्क हेयर इट विद ग्रीन, यस यू कैन गो, वी विल गिव अ ग्रीन फ्लैग टू यू। तो आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो। तो उसमें आयंस की मूवमेंट आ गई, मॉलिक्यूल्स की आ गई।
तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो है इसको हम पढ़ते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक रहता है गैप जंक्शन और दूसरा रहता है केमिकल सिनैप्स। गैप जंक्शन और केमिकल सिनैप्स। तो लेट्स स्टडी फर्स्टली गैप जंक्शन, ठीक है। घबराना नहीं है, सेल जंक्शन के अंदर ही 3 पार्ट पढ़ रहे हैं हम, अक्लूडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड एंकरिंग। तो अक्लूडिंग के अंदर हमने पढ़ लिया टाइट जंक्शन, अब पढ़ रहे हैं सेकंड वाला कम्युनिकेटिंग, उसके अंदर 2 आ गए, गैप और केमिकल सिनैप्स। तो हम पहले पढ़ते हैं गैप। सेल जंक्शन था, ठीक है, उसके अंदर आ गया कम्युनिकेटिंग, हमने 2 भी उसको दे दिए पॉइंट, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अब गैप, ठीक है। तो गैप में क्या रहेगा, वही कि एक टाइप ऑफ कम्युनिकेटिंग जंक्शन विच अलो द इंटरसेल्युलर एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। तो गैप जंक्शन को और क्या कहा जाता है, अल्सो कॉल्ड एज नेक्सस, इसे नेक्सस कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है, इसके अंदर जो प्रोटीन रहता है वो कौन सा रहता है प्रोटीन, वो प्रोटीन रहता है इसके अंदर कनेक्सिन्स, जिसके अंदर प्रोटीन रहता है उसके कहते हैं कनेक्सिन। गैप जंक्शन को और क्या कह देते हैं, और नेक्सस, ठीक है। तो अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, जो 2 सेल्स की मेम्ब्रेन है वो काफ़ी नज़दीक आ गई हैं इसमें, जैसा कि आपको शुरू में बताया नज़दीक आ गई हैं, ठीक है। तो इंटरसेल्युलर जो सेल और सेल के बीच के स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो गई, यहाँ पे काफ़ी है तो यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। और जो इस साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल्स इज़ कनेक्टेड बाय चैनल फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो दोनों सेल का वो कनेक्शन दे रहा है एक मेम्ब्रेन के साथ, तो जिसमें से आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, विदाउट कंटैक्टिंग टू ECF। ये इधर हम यहाँ पर थोड़ा मार्कर दूसरा यूज़ कर लेते हैं सो दैट आपको परेशानी ना हो। तो इधर क्या पड़ा हुआ है ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है ICF। तो ये गैप बनने से ICF के साथ चेंज हो सकता है लेकिन ECF के साथ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों हाफ जो हैं उनके पास प्रोटीन्स होते हैं, जो आपको प्रोटीन्स बनाया कनेक्सिन्स, ठीक है। तो फिर से हम पिछली बार की तरह इसको हाफ कर लेते हैं। तो हर एक सेल के पास क्या पड़ा हुआ है, 6 सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स की सब यूनिट्स हैं। कौन सा प्रोटीन है, कनेक्सिन, ठीक है। अब आ जाओ इसके फंक्शंस। स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, अब आ जाओ इसके फंक्शंस। तो फंक्शन काफ़ी इजी हैं। जिन चीज़ों का मॉलिक्यूलर वेट जिन चीज़ों का 1000 से कम होगा, ठीक है, उन चीज़ों को ये अलो करेगा कि आप चले जाओ, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आ जाता है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ऐसा। और दूसरा क्या है, दूसरा रहता है कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना बॉडी में, जिसके साथ आप कह लो कि इम्पल्स जाती है बॉडी में, कि मैसेज आता है, तो एक सेल से दूसरे सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जाता है वो भी ये लो कर रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या आता है कि एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, जो केमिकल्स जा रहे हैं उसको भी एक्सचेंज दे रहा है, ठीक है। तो इसके मेजर फंक्शन है। अब क्या रहता है यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि देखो ये तो हमने एक बना दिया ना अपने जेनरिक इमेजिनेशन की, ऐसा होता है, लेकिन अगर हम वाकई में देखें तो दीज आर फुल ऑफ प्रोटीन। 6 सब यूनिट्स यहाँ लगी हैं, 6 यहाँ लगी हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का ये होगा। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम डिपेंडिंग ऑन द कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन पर हमने
हमने नहीं, ये सेल किसको लो करेगा कि यहाँ से इधर को जाओ कि यहाँ से इधर को जाओ, तो वो अपना ना प्रोटीन की ग्रोथ देकर इधर को ये पैसेज छोटा भी कर सकता है और ये पैसेज पीछे को बड़ा भी कर सकता है, समझे? ठीक है, इसको हम क्लियरली अगर दिखाएं तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये आगे आकर इसको कम भी कर सकते हैं, इस एरिया को ऐसे, ठीक है। तो पैसेज इतना सा रह गया, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये अगर पीछे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं तो ये पैसेज खुल भी सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक रेगुलेशन है डायमीटर की, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया कम्युनिकेटिंग जंक्शन के अंदर गैप। अब हम उसके अंदर पढ़ेंगे केमिकल स्नैप्स। केमिकल स्नैप्स कोई ज़्यादा नहीं है। केमिकल स्नैप्स के अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है। केमिकल साइनैप्स, साइनैप्स इज जुड़ रहा है, ठीक है। क्या जुड़ रहा है? जहाँ पर या तो मसल टू मसल, ठीक है, फाइबर, मसल टू मसल फाइबर, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पर हम इसको बनाते हैं रेड से, या तो ये मसल टू नर्व फाइबर जुड़ रहा है, ठीक है, मसल फाइबर टू नर्व फाइबर, या फिर ये नर्व फाइबर टू नर्व फाइबर जुड़ रहा है। तो ये केमिकल स्नैप्स है। होगा क्या इसमें से? जुड़ तो रहा है, तो रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर्स, यहाँ से यहाँ एक्चुअली नर्व से मसल्स की तरफ आते हैं केमिकल ट्रांसमीटर्स, या फिर नर्व टू नर्व आएंगे केमिकल ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो यह ऐसा रहता है केमिकल स्नैप्स। अब इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल जंक्शंस में इसका इतना ही रहेगा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल जंक्शन की तीसरी टाइप, यानी कि इसके आगे वाली एंकरिंग जंक्शन। तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन को रब कर देते हैं। कम्युनिकेटिंग में हमने दो ही पढ़े, गैप और केमिकल स्नैप्स, ठीक है। तो अब आ जाओ जी सेल जंक्शन के अंदर की थर्ड टाइप जो है एंकरिंग जंक्शन, ठीक है। तो एंकरिंग जंक्शन क्या रहता है? जंक्शंस हैं और ये सेल को स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं सेल को अटैचमेंट के साथ। सेल अगर सेल के साथ जुड़ा हुआ है, या सेल मैट्रिक्स, देखो हमने पीछे जितने भी जंक्शन पढ़े ना वो सेल के साथ जुड़ा हुआ था, और एंकरिंग जंक्शन में सेल मैट्रिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देते हैं टिश्यूज़ को, ठीक है। तो अब पहले इसकी हम कर लेते हैं पार्ट्स एंकरिंग जंक्शन के कैसे रहते हैं। तो एंकरिंग जंक्शंस को आगे बांटा गया है दो तरह में। क्या क्या है? एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट, ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। अब एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट जो है इसके अंदर दो तरह के जंक्शन है और इसके अंदर भी दो तरह के जंक्शन है। कौन कौन से हैं? इसके अंदर आ जाता है, ब्लू वाला यूज करते हैं, एडहेरेंस जंक्शन और फोकल एडहेरेंस। और इसके अंदर क्या रहता है? डेस्मोसोम और हेमी डेस्मोसोम। पैनिक नहीं होना, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हम बताते हैं आपको। एंकरिंग जंक्शंस जो है ना उसके अंदर चार तरह के जंक्शन रहते हैं, एडहेरेंस, फोकल एडहेरेंस, डेस्मोसोम और हेमी डेस्मोसोम, ठीक है। तो जो एडहेरेंस और फोकल एडहेरेंस है उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो एक्टिन के होते हैं, और इसमें जो होते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ देख लो, ठीक है, इसको आप राइट कर लो एक पेज में या नोट्स जो भी आपके पास है उसको ड्रॉ कर लो। अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो अब
इट्स वेरी इजी गाइस, डोंट बी पैनिक, कुछ नहीं है। ये एक सेल आ गया, ये दूसरा सेल आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम वही जंक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये सेल टू सेल आ गया और ये सेल टू, हम इसको कर दें, किस कलर का कर दें, ब्लू का कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये आ गया सेल 1, ये आ गया सेल 2, ठीक है। अब हम एक जंक्शन यहाँ पे बना देते हैं, एक जंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। टोटल 4 थे ना, 1 2 इधर हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। 2 जंक्शन सेल टू सेल और 2 जंक्शन सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो भी समझाता हूँ ये क्यों है ऐसा। तो सी क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चीज़ तो रह ही गई यार, सेल के बीच में गैप नहीं देना था क्या, तो सेल जुड़ गए। सेल के बीच में गैप होगा तभी जंक्शन का फ़ायदा है ना, सेल टू सेल जुड़ ही गए, फिर जंक्शन कैसे बनेगा। हाँ ठीक, अब सही है, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ रहती है, इट्स जस्ट लाइक दिस, ओके, दिस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। एक ऐसा हो गया और एक हो गया हमारा ऐसा। जंक्शन ही बनाने हैं, तो इधर हो गया ऐसा और इधर हो गया ऐसा। ये मैंने कर्ल क्यों करे, ये स्ट्रेट क्यों करे, ये भी आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। तो अब देखो, जो स्ट्रेट वाला है, जो स्ट्रेट है हमें दिख रहा, वो है एक्टिन, और जो हमें कर्ल सा दिख रहा है वो है इंटरमीडिएट, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लो भी इनमें से एक्टिन कौन कौन से हैं। अब इनमें से ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, ठीक है। ये कौन सा होगा, ये हो गया एक्टिन का, ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है, और ये कर्ल है, तो ये कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट, ये हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेट बनाए हैं और ये दूसरे बनाए। अब एक्टिन के 2 हो गए, ठीक है। अब जो मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट बनाया था अभी कुछ देर पहले, उसको देखो। एंकरिंग जंक्शन में मैंने 2 टाइप्स बनाई थी, एक थी एक्टिन की और एक थी इंटरमीडिएट की, ठीक है, एक्टिन की और इंटरमीडिएट की। तो एक्टिन के अंदर 2 तरह के आगे, एक सेल टू सेल ज्वाइंट कर रहा है, एक सेल टू मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे इंटरमीडिएट की है, उसमें भी 2 आगे, एक सेल टू सेल एक सेल टू मैट्रिक्स। तो उसमें मैंने नाम दिए थे, एक्टिन के अंदर 2 नाम दिए थे, एक था एडहेरेंस जंक्शन और एक था फोकल एडिशन। अब उसी को नाम देने का टाइम है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है ये है एडहेरेंस, ठीक है, और ये वाला जो है ये है फोकल एडिशन, फोकल एडहेरेंस, फोकल एडिशन, सॉरी एडहेरेंस तो वो हो गया ना, फोकल एडिशन, ठीक है। तो मैंने लगा फ्लो चार्ट में मैंने एडहेरेंस लिख दिया तो फोकल एडिशन आना था। तो ये हो गया फोकल एडिशन और ये एडहेरेंस, दोनों के पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इसलिए ये स्ट्रेट है, तो ये इसकी टाइप होगी एक्टिन की। इंटरमीडिएट कर्ल है तो ये कर्ल हो गए, ठीक है। उसमें मैंने 2 टाइप दिए थे, ठीक है। एक आपको दिया था डेस्मोसोम, तो ये वाला है डेस्मोसोम, डी डाल दिया मैंने, जगह नहीं है मेरे पास, तो ये वाला है हेमी डेस्मोसोम। अब इसको हेमी क्यों कहा है, इसको डेस्मोसोम क्यों कहा है, इसका भी कारण है, क्योंकि जो हेमी डेस्मोसोम है ना, इसकी जो साइज होता है डेस्मोसोम से आधा होता है, यानी कि हेमी होता है, तो इसलिए इसे हेमी डेस्मोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको फ्लो चार्ट इसके साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप, ये वाला एडहेरेंस, एडहेरेंस, ठीक है। तो एडहेरेंस में क्या रहता है, जंक्शन है सेल टू सेल का, ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट से बना हुआ है, ठीक है। एक सेल के एक्टिन फिलामेंट को दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट से जोड़ रहा है, तो यही इसकी डेफिनेशन है।
Junction, it is a cell to cell junction. It is a cell to cell anchoring type of junction which are made up of actin filaments and joining actin filament of one cell to the actin filament of other cell. ठीक है, तो इसे जो प्रोटीन्स इसने लिए हैं, तो मैं पी डाल रहा हूँ यहाँ पे। प्रोटीन्स इसमें कौन से यूज़ हुए हैं? इसने प्रोटीन्स जो लिए हैं उनका नाम है कैडहेरिन्स। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाओ फोकल एडिजन, ये भी एक्टिन फिलामेंट के टाइप है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद आ जाओ फोकल एडहीजन। तो फोकल एडिजन इट इज़ ए टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन विच ज्वाइन द सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विद एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, किसके हैं? सेल के एक्टिन फिलामेंट को मैट्रिक्स के या बेजल लाइमाइना कहते हैं इसे, उसके एक्टिन फिलामेंट से ज्वाइंट कर रहा है। तो इसमें जो प्रोटीन्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? सो प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस आर इंटेग्रिन्स। वी विल राइट इट विद अ ब्लू, इंटेग्रिन्स। तो इसमें इंटेग्रिन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ हम पढ़ लेते हैं डेस्मोसोम टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन joining the intermediate filament of one cell to the another cell। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं वो सेम एज दैट ऑफ एडहेरेंस, मतलब जो यहाँ पे प्रोटीन है सेल टू सेल वही डेस्मोसोम में है। वो कौन से थे? ये वाले कैडहेरिन्स। ऑब्वियसली सेल टू मैट्रिक्स के प्रोटीन भी सेम होंगे, तो hemidesmosome containing the proteins same as that of matrix that are integrins। ठीक है, ये इसके प्रोटीन्स हैं। ओके, तो अब आ जाओ कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो जो एडहेरेंस सेल हैं, एडहेरेंस वाले सेल हैं, ये एपिथेलियल लाइनिंग जो बाहर की लाइनिंग होती है यहाँ पर होते हैं। देखो जो सारे सेल्स हैं ना, ये सारे एंकरिंग जंक्शन के सारे एडहेरेंस, फोकल एडिजन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ये एपिथेलियल लाइनिंग पर सारे ही हैं, ऑल प्रेजेंट इन एपिथेलियल लाइनिंग। स्पेशलाइज्ड कौन से हैं? डेस्मोसोम जो है ये स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, बाकी नहीं होते। और एडहेरेंस जो है ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं एडहेरेंस। ठीक है, तो बाकी एपिथेलियल लाइनिंग वो सारे होते हैं। ठीक है, तो ये थे सेल जंक्शन, हो गए इसके सारे पार्ट। वो फ्लो चार्ट हो गया आपका जो मैंने आपको समझाया था। तो अब एक टर्म है इसके अलावा सेल जंक्शंस में, एक टर्म है स्टूडेंट्स जो आपको पूछी जा सकती है कि सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो नेम डिफाइन इट सेल्फ, सेल को एडहीजन देने वाले मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल सेल को सेल के साथ जोड़ रहे हैं वो सेल एडहीजन मॉलिक्यूल्स हैं। होते कौन कौन से? ये देखो, दो के तो नाम अभी हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से? कैडहेरिन्स, इंटेग्रिन्स। ठीक है, और उसके अलावा दो कौन से हैं? IgG सुपर फैमिली और सिलेक्टिन्स। ठीक है, तो ये इसका रहता है। तो इसके फंक्शन क्या है कि एक तो सेल को बाइंडिंग दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो यही है, इसका ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये था जी हमारा टॉपिक सेल जंक्शन। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इस तरह समझाया जाए कि आपके दिमाग में ना ज़बरदस्ती ये बात घुस जाए कि जो पढ़ा है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप पढ़ते हो ना तो कभी भी वीडियो ऐसे देख के कभी मत देखें। ठीक है, ऐसे मतलब फ़ोन चलाया आपने सामने रख लिया, अपने पास एक पेन कॉपी ज़रूर रखें। जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, रब होने से पहले पॉज करें, एक बार उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, जब आप नोट डाउन कर लोगे आपके 5-7 पेज बनेंगे, और उसके बाद जब आप वीडियो बंद कर दोगे ना, देन रिकॉल इट विद यूअर पेजेस जो आपने बनाए हैं कि अच्छा ये था। अगर कुछ नहीं पता लग रहा तो वीडियो फिर से देख लो, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर अब आती रहेंगी। ठीक है, मेडिकल फिजियोलॉजी बुक जो है ये मैंने पूरी कंप्लीट करनी है इस चैनल पर।
तो उसकी प्लेलिस्ट बन रही है। प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की ऑलरेडी सारी बन चुकी है। ये चैप्टर 2 था हमारा सेल जंक्शन, दिस इज़ अवर चैप्टर 2। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है स्टडी स्टेशन, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहें, वीडियोस आती रहेंगी। सेशन शुरू हो गया है बच्चों का, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज एप, ठीक है। तो एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। सो स्टूडेंट्स, स्टे with us to see this type of videos in future. Okay, so have a healthy studies, good studies, stay safe, stay healthy. Bye, tata.